हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड द टॉपिक नेम इज डेयर टू। वेल, हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में डेयर टू का कब यूज करते हैं? वेल, इट्स वेरी इजी टू यूज दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी यूज इन आवर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। किस तरीके से हम डेयर टू को यूज करेंगे? बहुत ही आसान है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में कुछ इस तरीके से बोलते हैं, मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता हूं, या हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं, वह वहां जाने की हिम्मत करता है। सो दीज ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी ऑलवेज स्पीक इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आखिर हम इस टाइप के सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। वेल, इस टाइप के सेंटेंस को बनाना बहुत ही आसान है। ऑल यू हैव टू डू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। फर्स्ट you have to follow the structure. सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा subject, and after writing the subject you just need to put there or you can say theirs. यानी कि आप dare to बोलेंगे और अगर वही थर्ड पर्सन he, she, it, name इस तरीके से रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? dares to बोलेंगे. And as you can see we have to put the first form of verb and finally we will write the object. सो इस तरीके से हमने देखा स्ट्रक्चर को. नाउ मूविंग टू द फर्स्ट एग्जांपल, एज यू कैन सी यहां पे लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता हूं. कई बार क्या होता है कि हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में अपने फ्रेंड से एक चैलेंज टाइप के बोलते हैं कि यार देखो मैं इंग्लिश बोलने की हिम्मत करता हूं, राइट? इस तरीके से हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में हिंदी में बोलते हैं. तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क योरसेल्फ, अंग्रेजी बोलने के लिए हिम्मत कौन करता है? मैं. तो यहां पे हमने सब्जेक्ट को लिख दिया आई, और आई के बाद आप देखेंगे डेयर टू, तो यहां पे हमने लिख दिया डेयर टू. और डेयर टू के जस्ट बाद आप किस चीज के लिए हिम्मत करते हैं? अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करते हैं. तो यहां पे लिखेंगे आई डेयर टू स्पीक, और अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इंग्लिश. सो इन दिस वे हमने सेंटेंस को बनाया, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश. मैं हिम्मत करता हूं भोजपुरी बोलने की, I dare to speak Bhojpuri. All right. Moving to the second sentence, as you can see, वह वहां जाने की हिम्मत करता है. Suppose that a person is standing in front of you और वो आपसे बात कर रहा है और उसने बोला कि यार पता है जो राम है ना, तो राम कहने का वह हो जाएगा, वह वहां जाने की हिम्मत करता है, यानी कि he has capacity, he has power to go there, right? So अब उसने बोला, उस पर्टिकुलर पर्सन ने बोला कि वो वहां जाने की हिम्मत करता है. तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कौन वहां पे जाने की हिम्मत करता है? वो. तो यहां पे हम लिखेंगे ही, और ही के बाद हम dares to लिखेंगे, बिकॉज एज यू कैन सी द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ही, सी, इट, इस तरीके से आएगा. तो यहां पे हम लिखेंगे dares to, he dares to. और वो क्या करने की हिम्मत करता है? वहां जाने की हिम्मत करता है. तो कैसे बोलेंगे? he dares to go there. So in this way we have made the second sentence, that is he dares to go there. वो बोलने की हिम्मत करता है, he dares to speak English. So in this way आपने देखा कि हमने दोनों सेंटेंस को बड़े ही आराम से बनाया. जब भी आप अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बोलेंगे कि मैं हिम्मत करता हूं सीखने की, मैं हिम्मत करता हूं अंग्रेजी बोलने की, मैं हिम्मत करता हूं उससे फाइट करने की. So these all type of sentences we make with the help of this particular advanced structure, or you can say with the help of dare to. So चलिए कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं. Let's move to the next sentence, and what is the first sentence I will tell you later. So viewers, हमने देखा किस तरीके से dare to को यूज करते हैं. We have seen the topic, we have seen the structure, and we have seen two examples. Now it's time to practice on the particular topic, and that is dare to. जैसे अगर आपको बोलना हो मैं हिम्मत करता हूं सोचने की, तो आप इसे बनाइए I dare to think. मैं हिम्मत करता हूं मोबाइल चलाने की, I dare to operate मोबाइल. आप हिम्मत करते हैं अंग्रेजी बोलने की, You dare to speak English. मेरा भाई हिम्मत करता है डांस करने की, My brother dares to dance. हम सारे लोग हिम्मत करते हैं हिंदी बोलने की, We dare to speak हिंदी. मेरे पिताजी हिम्मत करते हैं फाइट करने की, My father dares to fight. मेरी माताजी हिम्मत करती हैं फाइट करने की ग्राउंड में, My mother dares to fight in the ground. आप हिम्मत करते हैं राम से फाइट करने की, You
dare to fight with Ram. मैं हिम्मत करता हूं जंप करने की. I dare to jump. हम सारे लोग हिम्मत करते हैं मैच को जीतने की. We dare to win the match. So in this way we have made different type of examples which are very important for you all guys, and in this way you can make a lot of sentences which is very important, which is very useful for your English conversation. Till then, keep practicing as much as you can, and I always say if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, start speaking.